स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय प्रिंस में। तो भाइयों, कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवेशन, आवेशन के प्रकार। के आवेशन 3 प्रकार से होता है, प्रेरण और चालन और तीसरा घर्षण। इन तीनों से हमारा आवेशन होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था वैद्युत का क्वांटीकरण, कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बहुत ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी संभावना रहती है 95% आपके एग्जाम में आने की। तो इसको हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो समान आवेश है, जैसे प्लस 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 माइनस, तो उनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे ए पर प्लस है और बी पर बी प्लस है। ए बी को इधर को प्रतिकर्षित करेगा और बी ए को इधर को प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये विपरीत आवेश होंगे, जैसे प्लस और उस पर माइनस या माइनस प्लस, तो क्या करेगा? ए इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और बी ए को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इधर को बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण कूलॉम्स ने 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में, और कूलॉम थे हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में उन्होंने क्या दिया? एक नियम दिया कि इनके बीच में कितना बल लगता है। उस नियम से हम पता कर सकते हैं। अब इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ कॉपी की, और कॉपी किसकी की? न्यूटन की। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा होगा 11th में। वो क्या था? उसमें दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तुलना करते हैं जैसे कि हम इसकी। तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला, जैसे दो पिंड है, एक ही है m1 जिसका द्रव्यमान m1 है, और एक ही है m2, और इनके बीच की दूरी है r। तो उसने क्या कहा था कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती होगा इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, और इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था हमारा न्यूटन का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का। इसी की कॉपी की कूलॉम्स ने क्या कहा कि इन्होंने तो द्रव्यमान के बारे में दिया, अब इन्होंने दिया इसी नियम को आवेश के बारे में कॉपी करके। तो जैसे दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर भी हैं और बिंदु आवेश भी हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वो निर्भर करेगा इनकी प्रकृति पर। अगर विपरीत है तो आकर्षण, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण। बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे इसमें कहा गया था, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम ने क्या नियम दिया? इनके बीच की दूरी है हमारी r। तो कूलॉम्स ने इसी के आधार पर नियम दिया अपना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। न्यूटन ने बताया था कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी की कॉपी की कूलॉम्स ने, और कूलॉम्स ने क्या दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैं आपको नोट करने के लिए अभी इस पर लिख देता हूं कि आपको नोट क्या करना है। लिखता क्या हूं आपको बोल देता हूं, आप खुद ही नोट कर लो, इससे टाइम भी बचेगा। कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के
इससे लिख सकते हैं उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस प्रकार लिखेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि F बराबर होता है, F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के, और F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा R2R² के। ये समझ में आया? इसके बाद में हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते ही बराबर और एक नियतांक लिया के Q1 Q2/r², जहां K बराबर नियतांक। अब ये के माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें निर्वात के लिए, इसको स्मॉल कैसे दर्शा देते हैं जिससे कि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल के है नियतांक। अब ये अलग अलग होता है अलग अलग माध्यम के लिए। इसके का मान क्या? इसके का मान होता है हमारा 1/4πε0। 1/4πε0 इसके का मान होता है, और इसका मान होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होती है इसकी विमा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो F बराबर होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये प्राप्त हुआ हमें फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा। ये हमारा कूलम्स लॉ, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब इसके दो इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है जिनको हम नोट करेंगे। नोट नंबर 1 कि अगर आवेश, यदि आवेश निर्वात में रखे हों, यदि आवेश निर्वात में रखे हो, उनका माध्यम निर्वात हो, तो इसका मान होता है, तो F बराबर होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये होता है जब हमारे आवेश किस में स्थित होते हैं? निर्वात में। और अगर आवेश हमारे किसी माध्यम में स्थित हो, जैसे मोम ले लो, तेल ले लो, बहुत से माध्यम हो सकते हैं। यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो,
तब एफ मीडियम का, एफ एम बराबर, एम से मीडियम किसी माध्यम के लिए, एफ एम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एस 0 इंटू कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ये तब होता है जब हमारा किसी माध्यम के लिए, जब आवेश किसी माध्यम में रखे हो, तो निर्वात के लिए के का मान होता है 1, इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, तो एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है ये के क्या है, तो के है इसमें हमारा, जिसे बोलते हैं पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चलकर डिटेल में। तो के बराबर पैरावैद्युतांक, इसको अगर आप अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहो तो किसी भी माध्यम का वह गुण है जो उसमें रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल को घटा देता है। मतलब अगर ये ज्यादा होगा, ए से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है प्रत्येक माध्यम के लिए, तो पैरावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल को घटा देता है, बल के मान को कम कर देता है। तो इसके बारे में हम कोई टेंशन नहीं ले लेंगे, आगे जाके इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नहीं रहना, कब एप्सिलॉन नोट नहीं है या 0 नहीं है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, ये आपको बताया नहीं था कि एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है। तो एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है हमारा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता ये होता है हमारा एप्सिलॉन बराबर। तो अगर हम इन दोनों सूत्रों की तुलना करें, एफ एम बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 और आर स्क्वायर, अगर हम इन दोनों माध्यमों की तुलना करें तो ये बराबर होगा इसके, भाई ये भी माध्यम के लिए बल है और ये भी माध्यम के लिए बल है, जब दो आवेश माध्यम में रखे हो तो एफ इतना और एफ इतना, तो दोनों एक ही है। तो अगर हम इनकी तुलना करें तो एप्सिलॉन बराबर हमें प्राप्त होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जिसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं इससे भी एक परिभाषा निकालनी चाहूं पैरावैद्युतांक की, तो इससे भी एक परिभाषा निकल सकती है कि के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको भी यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को के कहते हैं, नहीं पैरावैद्युतांक कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। तो अब बात करते हैं हम अब बात करेंगे हम एप्सिलॉन 0 की मात्रक की, विमा की तथा इसके मान की, क्योंकि ये भी आपको आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताओ, विमा बताओ, या फिर
इसका मान बताओ, तो इसके बारे में हम अब जब डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो उसको रफ कर देता हूं। तो एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक, ये हमारी हेडिंग है, एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक। अब आपने पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले हम इसका निकालते हैं मान, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, या पहले इसके निकालते हैं मात्रक। इसको ऐसे लिखो, एप्सिलॉन 0 का मात्रक व विमा। पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मात्रक और विमा क्या होगा। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। क्लियर, ये इधर चला गया और ये नीचे भाग में आ गया। उसके बाद में अगर हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा, अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में, तो मात्रक क्या होगा इसका, एप्सिलॉन का, इसका तो कोई मात्रक नहीं होने का, तो कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा हमारा Q1 और Q2। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब का स्क्वायर, F यानी बल, बल का न्यूटन, तो न्यूटन क्रॉस R यानी बीच की दूरी, तो उसका होगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा एप्सिलॉन 0 का क्या मान, ओ मात्रक। और अब बात करते हैं इसकी विमा के बारे में। तो इसकी विमा क्या होगी, अब मात्रक से विमा निकाल देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम्ब का स्क्वायर यानी आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है हमारी AT, उसका है स्क्वायर बटे न्यूटन, मतलब यहां से निकालो न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा MLT की -2, R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर यानी दूरी L का स्क्वायर। क्लियर, मीटर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। वी में सूत्र आपने क्लास 11th में सीखे ही हैं। तो ये होगा A का स्क्वायर, पहले हम लिखते हैं M, तो M नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का, M की पावर -1। उसके बाद में बात आती है L की, तो L और L स्क्वायर, L की पावर 3 और L की पावर 3 ऊपर जाएगी तो L की पावर -3। उसके बाद में T की बात होती है, तो T की पावर -2 और ऊपर +2, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर +4। और अब बात करते हैं A की, तो A हमारे यहाँ पे है A की पावर 2, ये होती है इसकी विमा। तो इस प्रकार हमने बात की एप्सिलॉन 0 के मात्रक तथा विमा की। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन 0 का मान। तो एप्सिलॉन 0 का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था, यहाँ पे लिख दो पहले एप्सिलॉन 0 का मान। तो एप्सिलॉन 0 का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था
1/4πε0 बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ और मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद अगर हम ε0 का मान निकालें तो इसको ऊपर इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो ε0 बराबर 1/4π इंटू 9 गुणा 10⁹ मात्रक बाद में लिख देंगे। तो ε0 बराबर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ और जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप इसे आराम से सोल्व करना, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो प्राप्त होगा हमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक होता है इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ इसका मान। तो इस प्रकार से ε0 के बारे में सभी बातें हमारी समाप्त होती हैं। इससे बाद एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा पैरावैद्युतांक। तो अभी हमने आपको बताया है कि, तो पहले मैं रफ कर देता हूं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब दो आवेशों को हम निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच में कितना बल लगता है, F बराबर 1/4πε0। इससे अच्छा नहीं लग रहा, इसको रख ही देते हैं और ब्लैक से करते हैं काम। निर्वात में रखने पर दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और किसी माध्यम में रखने पर, उतनी दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर R हमारी सेम है उन्हीं आवेशों को, तो 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को अगर मैं समीकरण नंबर 2 से भाग दूं, टॉपिक का नाम है हमारा पैरावैद्युतांक। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग दूं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से, तो जब मैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा तो F अपॉन FM बराबर क्या होगा, इससे सेम है तो ये कट जाएंगे और ये क्या बचेंगे, ये भी कट जाएगा 1/4πε0 से 1/4πε0 और नीचे बचेगा 1/4, तो 1/1/K, 4 नहीं 1/K। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, F अपॉन FM बराबर K। तो इससे हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच लगा बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगा बल, उनके बीच लगे बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, पैरावैद्युतांक कहा जाता है। एक बार और सुने कि किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच लगा बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगे बल के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा हमने आपको पहले बताई है, इससे जस्ट वीडियो में थोड़ी देर पहले बताई है कि पैरावैद्युतांक, अगर सिंपल परिभाषा देखें इसकी, तो पैरावैद्युतांक किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो उसमें उपस्थित आवेशों, किसी भी माध्यम का वो गुण है, पदार्थ का नहीं सॉरी, किसी भी माध्यम का वो गुण है जो उस माध्यम में उपस्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को घटा देता है। जैसे तेल हुआ, अगर हम किन्हीं भी आवेशों को, पहले तो हमने आवेश रखे हैं हमारे, पहले हमने आवेश रखे मान लिया वायु में और उनके बीच में बल लगा F, आवेश है हमारे वायु में या निर्वात में, उनके बीच में लगा बल F। उन्हीं दोनों आवेशों को अगर हम तेल में रख दें या किसी और माध्यम में रख दें, जैसे मोम में रख दें, तो क्या होगा, उनके बीच में बल घट जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, पैरावैद्युतांक के, कि उस माध्यम के पैरावैद्युतांक ने उसका मान क्या हुआ, F का मान घटा दिया, उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के मान को कम कर दिया। तो ये बात हुई पैरावैद्युतांक की। अब इसकी बात पढ़ते हैं हम, पहले हम इसके मान के बारे में जान लेते हैं कि इसका मान होता है हमारा
अब इसके यहाँ से हमें 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए। एक तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला और मैंने आपको पहले लिखवाया है कि एफ साइन एन बराबर, इससे पहले ही इस वीडियो में, एफ साइन एन बराबर एफ साइन एन नॉट इंटू के, एक ये फॉर्मूला हो गया। बस ये 2 फॉर्मूले हैं इसके, इनसे अलग बाहर कुछ नहीं आता। तो अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की कि भाई पैरावैद्युतांक का मात्रक कितना होगा। अब आप अच्छे बच्चे हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं कि ऊपर भी बल है और नीचे भी बल है, के बराबर ऊपर भी बल है और नीचे बल है, तो बल का मात्रक बल के मात्रक को समाप्त कर देगा, यानी काट देगा। तो मात्रक क्या बचा इसका, कोई मात्रक नहीं, यानी मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। और अब बात करते हैं इसकी विमा के बारे में। तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि जिसकी मात्रक नहीं तो उसके विमा भी नहीं होती। तो विमा विहीन बहुत ही आसानी से याद होगा, मात्रक विहीन और विमा विहीन। अब बात करते हैं इसके मान के बारे में कि के का मान कितना होता है। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में कि के का मान 1 होता है किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। और किसी भी अगर हम आवेशों को धातु में रखें तो उस धातु के लिए, उस माध्यम के लिए, धातु के माध्यम के लिए के का मान कितना होगा, अनंत। धातु के लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है। और किसी भी नॉर्मल से माध्यम जैसे मोम, तेल, इन सभी माध्यमों के लिए के का मान हमेशा बड़ा होगा 1 से, छोटा हो ही नहीं सकता। तो के का मान बड़ा होगा हमेशा 1 से किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए। तो आई होप आपका पैरावैद्युतांक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे बाद इसमें कोई कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो आप इसकी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि किन्हीं 2 आवेशों को वायु में रखने पर या निर्वात में रखने पर उनके बीच लगे बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगे बल के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहा जाता है। अब जब ऊपर भी बल है और नीचे बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक विहीन, क्योंकि मात्रक कट जाएंगे आपस में, बल से बल कट जाएगा। और विमा जब मात्रक नहीं होता तो विमा भी नहीं होगी। अब के का मान कितना होता है, के का मान निर्वात के लिए 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है और किसी माध्यम के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम कूलाम के, बस। तो आज के लिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप प्लीज चैनल को शेयर जरूर करना भाइयों, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, अभी परिवार हमारा बहुत छोटा है। तो आप इस परिवार को बड़ा करने में सहायता करें। अपने दोस्तों में, यारों में, जो भी मतलब दोस्त हो, यार हो या आपके फैमिली मेंबर हो, उनके सबके फोन से आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने इन वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको ला के दें। इससे भी अच्छा कंटेंट हम लाने की आगे कोशिश करेंगे। पर प्लीज कमेंट जरूर करना है। आप अगर कमेंट करोगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी उस क्वेरी को दूर करेंगे। और आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की अगर आवश्यकता हो इससे रिलेटेड, जैसे आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो, आपको पेपरों की आवश्यकता हो, तो आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी आप प्लीज हमें कमेंट करना, हम आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।